गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का डिप्लोमा 6 सेम का ये डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें जो हम लोग कवरअप कर रहे हैं, मोस्टली हम लोगों ने इसमें जो टॉपिक थी कवरअप कर ली है। इसमें जो लास्ट का बचा हुआ न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है, ये आपका डीएसए डिप्लोमा 6 सेम का सब्जेक्ट है आपका। इसमें चीजों को आपको देखना है प्रॉपर रूप से, कैसे क्या करना है। अब एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें उसने कहा है कि बेंडिंग मोमेंट आपका दे रखा है और अलाउबल स्ट्रेसेस भी आपका दे रखा है। अब इसके साथ में सॉल्व करना कि जेट प्लेट जो है आपकी वो कितनी कितनी इसमें निकल के आएगी। तो जैसे कि इसमें कहा गया है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, इसमें बेंडिंग मूवमेंट, जो भी बेंडिंग मूवमेंट है आपका वो एम की वैल्यू है, वो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 200 किलो न्यूटन इंटू मीटर दे रखी है। 200 किलो न्यूटन इंटू मीटर दे रखी है आपकी। इसके बाद इसमें क्या करना है, अलाउबल जो स्ट्रेसेस होते हैं, अभी अलाउबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं जब आप लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। और अभी तो इसमें सिग्मा की जो वैल्यू है आपकी कितनी दे रखी है आपकी, इसमें 165 मेगा पास्कल, 165 एमपीए आपकी ये वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट कर रखी है। तो अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना प्रॉपर रूप से, ये भी देखो चीजों के लिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग WL² अपन भी था आपका, तो 200 जो आपकी वैल्यू दे रखी है इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में चेंज किया हम लोगों ने, और बटे अब 165। तो अब इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा कितना आएगा 1.21 इंटू 10 की पावर कितना 10 की पावर 6 mm की पावर क्यू, इतना निकल के आएगा। और यदि बीम का जेड, जो जेड है आपका वो है 0.9 इंटू 10 की पावर 6, 0.9 इंटू 10 की पावर 6, तो जेड प्लेट जो आपकी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका, प्लेट जो हो जाएगी आपकी 0.31 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से हम लोग इतनी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिमेट्रिकल आई सेक्शंस की कंडीशंस में था। ये देखिए बेसिक चीजें थी आप लोग को निकालने के लिए। अब जो हम लोग एक न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये अगर न्यूमेरिकल आप लोगों ने समझ लिया ना, तो जितनी भी डिजाइन ऑफ स्टील, जितना भी बड़ा ये टॉपिक है, यूनिट है, पूरी आपकी कहने की यहीं से कवर अप है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इसमें एक चीज और होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपके आईएस कोड होते हैं। जैसे कोड आपको एक कोडिंग वाली बुक होती है आपकी, आप लोग परचेज कर लेना, इसको स्टील कोड बोलते हैं हम लोग। तो स्टील कोड में कुछ कोड दिए रहते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन कुछ आपको बताऊंगा और स्टील कोड देखकर डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप लोग कहोगे सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई आपकी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू को आप लोगों की स्टील कोड परचेज कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। देखिए इसमें कहा गया आपका एक स्तंभ पर 500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, अक्षीय भार आ रहा है। इसलिए स्तंभ के लिए जो भी आपका रैंक, इसलिए स्तंभ के लिए ISWB
ISWB 200 at the rate 28.8 किलोग्राम, इसमें 28.8 किलोग्राम का प्रयोग किया गया हो यदि इस्पात प्लेटों में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, इस्पात प्लेटों में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 185 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। कंक्रीट में धारण प्रतिबल, कंक्रीट में धारण प्रतिबल 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो स्तंभ के लिए आधार प्लेट का परिमाप निर्धारित कीजिए। तो इसमें देखिए सिंपली आपका बोला गया है कि एक स्तंभ पर, मतलब एक कोई कॉलम है आपका, 500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। सपोज दैट समझो कि आपका कोई एक कॉलम है, ये तो फिर यही कॉलम है, इसके ऊपर प्रॉपर रूप से एक्सियल लोडिंग आ रहा है आपका कितने का, 500 किलो न्यूटन का। इसलिए स्तंभ के लिए ISWB 200 at the rate 28.8 kg का प्रयोग किया गया है। मतलब जो भी स्तंभ के लिए एक स्टील है आपका या कॉलम की डिजाइनिंग है उसके लिए इतना किया गया है। यदि इस्पात प्लेटों में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, जो भी उस इस्पात की प्लेटें रहेंगी उसमें अनुज्ञेय प्रतिबल 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो कंक्रीट में धारण प्रतिबल भी आपका दिया रखा है आपका। तो स्तंभ के लिए आधार परिमाप निर्धारित कीजिए। तो सिंपली क्वेश्चन से, तो स्तंभ पर आ रहा अक्षीय भार जो आ रहा आपका, तो उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए अक्षीय भार कितना आएगा, 500 किलो न्यूटन में, तो आपका इसमें न्यूटन में चेंज करेंगे आपका, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अक्षीय भार आ रहा आपका, अनुज्ञेय धारण प्रतिबल आपका इसमें दे रखा है, प्रतिबल कितना दे रखा है आपका, अनुज्ञेय धारण प्रतिबल 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसमें दे रखा है। तो आधार प्लेट का क्षेत्रफल, तो यहां से क्या निकालेंगे, आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को जो फार्मूला यूज करना होता है वो फार्मूला कौन सा, स्तंभ पर अक्षीय भार अपॉन कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल, तो सिंपली क्वेश्चन है आपका। अब इसमें हम लोग करना क्या पड़ेगा, नॉर्मली इसमें कुछ नहीं करना हमको, यहां से जो वैल्यू दी है उसको वैल्यू को पुट कर देना डायरेक्टली। तो यहाँ कितना कर देना आपको, 500 इंटू 1000, हम लोगों ने इसको न्यूटन में चेंज किया था। कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल कितना आपका, 4 का है आपका, कितना है, 4 का। तो जो ये वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू का मान कितना है, 1,25,000 mm स्क्वायर आपकी वैल्यू यहां से निकल आएगी।
न्यूटन में निकाला, mm स्क्वायर में ये इतनी वैल्यू आपकी निकला। इसमें देखिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने क्या किया, जो भी स्टील का जो दे रखा एरिया आपका स्तंभ का, तो इसके ऊपर सॉरी एक्सियल लोड, जो भी इसके ऊपर एक्सियल लोडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, एक्सियल लोडिंग, जो भी आपका एक्सियल लोडिंग आ रहा है, पर जो प्रतिबल अनुकीय प्रतिबल वो दे रखा है, पर सीधा सीधा हम लोगों ने आधार प्लेट का एक क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके बाद आधार प्लेट का वर्गाकार मानते हुए प्लेट की भुजा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आधार प्लेट को वर्गाकार मानते हुए, आधार प्लेट को वर्गाकार मानते हुए, वर्गाकार मानते हुए प्लेट की भुजा, प्लेट की भुजा, तो प्लेट की भुजा कितनी होगी आपकी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, इसमें बोला था कोई भुजा है आपकी उसको मान लेंगे 1,25,000, इसका एक भुजा है इसको मान लेंगे हम लोग, तो अंडर रूट से जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया कितनी आएगी, 353.6 mm, ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई। जो वैल्यू आपकी निकले यहाँ से, जो आधार स्तंभ पर निकले उसी के हम लोग अंडर रूट में रख देंगे वैल्यू, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी वैल्यू वहां से निकल आएगी। अगर 360 प्लेट उपयुक्त रहेगी, तो उसमें क्या 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 कहा गया आपका कि जो प्लेट का साइज रहेगा, साइज ऑफ प्लेट 360 इंटू 360, 360 इंटू 360 बाई प्लेट का साइज है वो बेटर रहेगा आपका। अब स्टील टेबल से ISW 200 के गुणधर्म, अब इसमें भी क्या गया कि जब स्टील टेबल आप लोग देखेंगे वहां पर, तो 200 ISW 200 की जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी उसके लिए हम लोगों को वहां पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले खंड की चौड़ाई, मतलब खंड की चौड़ाई भी हम लोगों को यहाँ से देखना होगा। मैन आप लोगों ने यहाँ से स्टील की जो गुणधर्म थे वो चीजें आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेट, आधार प्लेट जो है आपकी, आधार प्लेट 360 इंटू 360 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो इसका जो एरिया निकालेंगे हम लोग, और इसमें एक चीज और है आपकी, फ्लैंज की चौड़ाई दे रखी है, फ्लैंज की चौड़ाई 140 दे रखी है, फ्लैंज की चौड़ाई कितनी दे के रखी है 140। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 नहीं, एरिया निकालने के लिए हम लोग 360 माइनस 140 अपन 2 कर देंगे, तो इससे हम लोग वैल्यू 110 पालेंगे। यहाँ से कितनी पालेंगे, 110। और बी एरिया जो निकालेंगे हम लोग वो कितना निकलेगा आपका, उसमें 360 माइनस 200, 360 माइनस 200 अपन 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, 80 mm निकलेगी, 80 mm, और यहाँ पर 110 mm फ्लैंज की चौड़ाई थी ना आपके यहाँ से। अब कॉलम का भार हम लोग नोट कर लेंगे, कॉलम का भार आपको मालूम है, कॉलम का भार कितना, 500 किलो न्यूटन है आपका। तो यहां से हम सिंपली फार्मूला लगा देंगे, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000 अपन कितना हो जाएगा यहाँ से 360 इंटू 360, 360 इंटू 360 इक्वल टू जो वैल्यू आपकी आएगी 3.85 न्यूटन पर mm, और यही वैल्यू हमको वहां पर चाहिए थी। क्या चाहिए था, यही वैल्यू हमको वहां पर चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में प्रॉपर रूप से हमने ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें सिर्फ हम लोगों को वैल्यू देखी है, वैल्यू देखने के बाद इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी इसमें आ रही हैं वो चीजें देखी हैं। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन था। एरिया हमारे पास पहले था ही, प्रतिवर्ग था, आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकाला हम लोगों ने, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो जरूर आप लोग इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस इसके साथ साथ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आज से जो भी कॉलम का सब्जेक्ट है, कॉलम का टॉपिक है, कॉलम बेस्ड स्लैब वाला,
ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे हम पढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।